Hello students, welcome you in Rasayan Academy Chemistry. 11th क्लास सीबीएसई सीरीज में गैसियस स्टेट वाला चैप्टर हमारा चल रहा है और इसमें इट इज फोर्थ लेक्चर इन सीरीज. तो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको इन जनरल गैस स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बताया. सेकंड में मैंने आपको टाइप ऑफ मेजरमेंट्स बताई. थर्ड में मैंने आपको बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ बताए. और आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एमॉन्टन्स लॉ, उसको डिस्कस करेंगे. एंड देन वी शैल बी स्टडिंग अबाउट द कंबाइंड गैस इक्वेशन एंड फाइनली उसके न्यूमेरिकल्स वगैरह आज डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में. आपको बिल्कुल एक रियल क्लासरूम देने का प्रयास किया जा रहा है मेरी साइड से. आप इसको इन लेक्चर्स को एंजॉय करो एंड आप ऐसा फील करो कि एज इफ यू आर स्टडिंग इन द रियल क्लासरूम. तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं. ये लॉ है एमॉन्टन्स लॉ, या इसे एक और भी नाम देते हैं गेलुशक्स लॉ, या इसे एक और भी नाम देते हैं एंड दैट नेम इज यू सी प्रेशर लॉ. तो इन सभी के मतलब लॉज हैं. तो बिफोर वी स्टडी एनी लॉ हमें पता होना चाहिए कि हम क्या स्टडी क्या कर रहे हैं. बच्चों आप देखिए कि मैंने आपको एक बात बताई. क्या मैंने अभी तक जो आपको ये बताया वो ये बताया कि सपोज एक गैस है ना, एक कोई गैस है, उसका कोई गिवन मास है. पहली कंडीशन मैंने जो आपके साथ डिस्कस की वो ये थी कि इसके बीच में कोई गैस का कोई वॉल्यूम है. ठीक है, अगर हम इसका टेम्परेचर कांस्टेंट करके और इसको प्रेशर को बढ़ाएं तो वॉल्यूम कम हो जाता है. ठीक है, और अगर वॉल्यूम प्रेशर को कम कर दे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है. मतलब V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P. ये आपके पास क्या था, बॉयल्स लॉ. दूसरा मैंने लॉ आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया कि हम प्रेशर को कांस्टेंट करते हैं, प्रेशर को चेंज नहीं करते. सपोज आई इंक्रीज द टेम्परेचर, मैं इसको हीट करता हूं T, टेम्परेचर मैं इसका बढ़ा रहा हूं. ठीक है, तो P कांस्टेंट हो गया. तो टेम्परेचर के बढ़ाने से इस गैस का वॉल्यूम बढ़ता है ना. तो मैंने बोला V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट P. ये कौन सा लॉ था, चार्ल्स लॉ. अब एक स्पेशल कंडीशन है, और वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि आप एक गैस ले लो और इस गैस को आप ना गैस वेसल को सील कर दो, पूरी तरह से ऐसे सील कर दो. मतलब सील करने से क्या हुआ, V कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम कांस्टेंट. अब अगर इस कंडीशन में अगर आप इस गैस का क्या करते हैं, यू सी इफ यू इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका प्रेशर विल इंक्रीज, इसका गैस का इसके अंदर. बिकॉज अगर तो वो वॉल्यूम बढ़ता चला जाए तो प्रेशर कांस्टेंट रहता है. लेकिन अगर एक नॉर्मल सी बात है कि टेम्परेचर बढ़ाओ वॉल्यूम ना बढ़ाने दो तो उसके बीच में प्रेशर बढ़ता चला जाता है, गैस का प्रेशर बढ़ता चला जाता है. तो भी हमें बेसिकली ये बताना है आपको P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T. जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो उसके T मतलब टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए. अगर हम वॉल्यूम को ना छेड़े तो क्या होएगा, टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है. लेकिन वही बात है, इस इन चीजों को ध्यान से समझने वाली बात है भाई. वो उसने यही नहीं बताया कि प्रेशर के बढ़ाने टेम्परेचर के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है. उसने ये चीज भी बताई कि कितना बढ़ता है. उसने ये कहा कि लेट प्रेशर ऑफ द गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस is called P naught. Suppose P naught is the pressure of the gas at 0 degree Celsius. So with increase in 1 degree Celsius, pressure increase, जो pressure increase होएगा will be P naught by 273. इतना होता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि pressure at 1 degree Celsius will be P naught. तो था ही उसका प्रेशर, इतना बढ़ गया. क्या, P नॉट अपॉन 273, ये बढ़ गया. 2 डिग्री सेल्सियस पर इंटू 2, 3 पे इंटू 3, 4 पे इंटू 4.
तो उसका प्रेशर ऑफ द गैस एट P डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू PT एंड मैथमेटिकली PT इज इक्वल टू किसके बराबर है? P नॉट प्लस P नॉट अपॉन 273 इंटू T डिग्री सेल्सियस. ये दिस इज द केस. तो दिस लॉ इज, ये कब है? एट कांस्टेंट कंडीशन आपको पता होनी चाहिए. एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. भाई वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि अंडर दिस कंडीशन यू कैन डिफाइन अमॉन्टन्स लॉ या गेलुशट्स लॉ या प्रेशर लॉ. आप इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो? देखिए, मैं इस मैथमेटिकल इक्वेशन को डिफाइन करने की कोशिश करता हूं और वो ये है, लिसन, वो ये है, वो कहता है वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट. अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया जाए, द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस, वो बढ़ता है, और डिक्रीजेस, या वो कम होता है. वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय कितना? 1/273 of its pressure at 0 degree Celsius for each and every degree, for each and every degree rise or fall in temperature. बच्चों, ये एक स्पेशल लॉ है चार्ल्स लॉ का. चार्ल्स लॉ में मैंने आपको सिंपल ये बात बताई, क्या उसमें वॉल्यूम की बजाय क्या लिखा था? प्रेशर. तो उसमें हमने लिखा था प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर ईच एंड एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर. मतलब उसमें और इसमें सिर्फ ये फर्क है कि वहां पर प्रेशर कांस्टेंट था, वॉल्यूम चेंज होता था. यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसलिए प्रेशर चेंज होगा. मैं इस इक्वेशन को थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं आपको. व्हाट इज दैट? सुनो, अगर मैं कहूं भी पीटी इज इक्वल टू पी नॉट, कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 273, या इज इक्वल टू पी नॉट 273 प्लस टी डिग्री सेल्सियस अपॉन 273 इज इक्वल टू P naught upon 273 into capital T, because temperature in degree Celsius plus 273 is temperature in Kelvin. आपको ये पता होना चाहिए. यहां पे आप ऐसे इसको मेंशन करें, क्या? At 0 degree Celsius for a given volume of a given mass of a gas, P नॉट इज कांस्टेंट. जो P नॉट है वो कांस्टेंट होएगा. P नॉट इज कांस्टेंट. तो इसका मतलब ये हुआ P नॉट कांस्टेंट है अपॉन 273, ये भी कांस्टेंट हुआ. तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ क्या कि P नॉट अपॉन 273 विल बिकम अनदर कांस्टेंट. तो इसका मतलब P इज इक्वल टू ए कांस्टेंट इनटू T, या P is directly proportional to T. तो एमॉन्टन्स लॉ को आप ऐसे सिंप्लीफाइड वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हो. व्हाट इज दैट? वॉल्यूम रिमेनिंग कांस्टेंट, द प्रेशर ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर. आई होप सो दैट यू हैव गॉट इट. आपको ये बात बिल्कुल समझ आ गई होगी. चलिए मैं इसको आगे थोड़ा और आगे एक्सप्लेन करता हूं, और वो कुछ ये है. सुनिए, मैंने अभी आपको ये प्रूव किया क्या कि P इज प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट V, वॉल्यूम कांस्टेंट पर. तो P इज इक्वल टू के टी, या P अपॉन T इज इक्वल टू के,
या P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2। दिस इज एमॉन्टन्स लॉ और ये लुशक्स लॉ और प्रेशर लॉ। देखिए एक और सिंपल सा लॉ है, ये आपने लोअर क्लास में तो खैर आई थिंक नहीं स्टडी किया, आपने फर्स्ट चैप्टर में इसको स्टडी किया था, और वो लॉ था कौन सा? एवोगैड्रोस लॉ। एवोगैड्रोस लॉ, तो एवोगैड्रोस लॉ ये कहता है कि V इज प्रोपोर्शनल टू N एट कांस्टेंट T एंड P। देखिए आप इसको प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करो। सपोज करो एक वेसल है, एक ये वेसल है, एक ये वेसल है, एक ये वेसल है, इसमें कोई गैस A है, इसमें कोई गैस B है, इसमें कोई गैस C है, इसमें कोई गैस D है, सभी को एक जगह पे रख दिया तो टेम्परेचर सभी के लिए सेम है, सभी के ऊपर नॉर्मल प्रेशर रहने दिया तो इसको मतलब सभी के ऊपर प्रेशर भी सेम है। अगर सपोज करो ये 1 लीटर हो, ये भी 1 लीटर हो, ये भी 1 लीटर हो, ये भी 1 लीटर हो, ठीक है, तो पता क्या है, सुनो, अगर इसके बीच में n मॉलिक्यूल्स होंगे तो इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें n मॉलिक्यूल्स होंगे और इसमें भी n मॉलिक्यूल्स होंगे, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रोस नंबर इज नंबर ऑफ मोल्स। इसका मतलब ये हुआ क्या कि वो कहता है इसके स्टेटमेंट ये है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस। इसको मेरी वर्डिंग को मेरे हाथ की मूवमेंट के साथ साथ आप देखो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल द गैसेस अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मोल्स या इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये आपके पास कौन सा लॉ है? एवोगैड्रोस लॉ। बच्चों अगर मैं आपको एक बात कहूं कि हमारे पास जितने गैस लॉज हैं, जितने भी गैस लॉज हैं जो हमने स्टडी किए, दे टेल अस अबाउट वेरिएशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द गैस चेंजिंग वन पैरामीटर, एक पैरामीटर चेंज होता है, कीपिंग अदर कांस्टेंट, कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल भाई बॉयल्स लॉ है, बॉयल्स लॉ, तो अगर मैं बॉयल्स लॉ कहता हूं तो क्या कहता हूं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/P। V is directly proportional to 1/P या V is inversely proportional to P at constant। यहां पे जो कांस्टेंट है वो आपके पास क्या है? at constant T and N। हम इसकी डेफिनेशन ये देते हैं, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस। उसका मतलब अमाउंट ऑफ गैस भी कांस्टेंट है उसमें। दूसरा कौन सा हमने लॉ स्टडी किया? चार्ल्स लॉ, जो क्या कहता है? V इज प्रोपोर्शनल टू T, वॉल्यूम ऑफ ए गैस गिवन मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें कांस्टेंट प्रेशर और N हो गया। तो अभी हमने आपको एक और लॉ बताया, और वो कौन सा था? एवोगैड्रोस लॉ, है ना, जो क्या कहता है? V इज प्रोपोर्शनल टू N, V is proportional to N at constant T and P under similar conditions of temperature and pressure. Yes, under similar conditions of temperature and pressure, equal volume of all the gases. इसका मतलब यहां पर ये सभी चीजें वॉल्यूम के ऊपर, तो इसका मतलब अगर मैं इन सभी को इक्वेट कर दूं फ्रॉम दीज इक्वेशन, से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3, तो आई कैन गेट कंबाइनिंग these equations। अगर मैं इन इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो व्हाट आई कैन गेट? V is proportional to NT upon P। इसको बहुत ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि V is proportional to NT upon P या PV is proportional to NT। ये हो गया।
या मैं इसको कह सकता हूं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, वेयर आर इज व्हाट? आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। देखो आपको ये पता होना चाहिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का मतलब, कोई भी गैस हो, चाहे मीथेन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कोई भी गैस हो, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, उन सभी के लिए आर की वैल्यू क्या है? कांस्टेंट होगी, सेम होगी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ गैस। इसकी जो वैल्यू है, देखो कई कांस्टेंट होते हैं, आप फिजिक्स में पढ़ते हो, दिस इज कांस्टेंट हुज वैल्यू डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। लेकिन यहां पर क्या है, मैंने क्या लिखा? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये ऐसा गैस कांस्टेंट है जो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, मतलब गैस कोई भी हो, इसकी वैल्यू हमेशा सेम होगी, फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी। सो दिस आर इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अब यहां से मैं क्या ये कह सकता हूं, देखिए फॉर 1 मोल, अगर मैं 1 मोल ऑफ गैस के लिए बोलूं तो कहने से पीवी इज इक्वल टू आर टी, N1 हो गया, या पीवी अपॉन टी इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। आर तो गैस कांस्टेंट है। या मैं क्या कह सकता हूं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। ये जो इक्वेशन है, दिस इज नोन एज कंबाइंड गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम नाम क्या देते हैं? कंबाइंड गैस इक्वेशन। कंबाइंड गैस इक्वेशन। एक बात और मैं कहता हूं, सुनिए, फिर हम आगे इससे थोड़ा सा और आगे चलेंगे। व्हाट इज दैट? मैंने आपको ये बोला कि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, आपको पता है ये इक्वेशन क्या है? दिस इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन, या हम इसको बोलते हैं और इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर आइडियल गैस। पता है स्टेट का मतलब क्या है? जैसे मैं अपने किसी दोस्त से मिलता हूं, उनको बोलता हूं हाँ भाई क्या हाल है ना, वो कहता है हाँ ठीक है। क्या कर रहे हो? ये कर रहा हूं। कहां पे रह रहे हो? यहां पे रह रहा हूं। कहां पे जॉब कर रहे हो? यहां पे जॉब कर रहा हूं। मेरी एज क्या है? तो मैं कहूँगा हाँ मैरिज हो गई, हाँ हो गई, है ना। यू सी, अब कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं, ये है वो, तो उसके स्टेट के बारे में पूछता हूं। तो एक गैस पड़ी हुई है, तो उसकी स्टेट क्या बता देगी? इसमें कितनी गैस है, इसका कितना वॉल्यूम है, इसका कितना प्रेशर है, इसका कितना टेम्परेचर है, यही तो इसका हालचाल है, और क्या है। तो एक आइडियल गैस के लिए जो उसकी स्टेट को एक्सप्लेन करने वाली इक्वेशन है, वो कौन सी है? PV is equal to nRT. That's why it is termed as equation of state for ideal gas. Equation of state for कौन सा? Ideal gas. I hope so कि आपको ये फंडामेंटल बात समझ आ गई होगी। चलिए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। आप इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। हम ये कहते हैं कि PV इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, तो R इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? PV अपॉन एन टी। R विल बी इक्वल टू PV अपॉन एन टी। चलो इसकी डायमेंशन एनालिसिस करते हैं। तो ये हुआ प्रेशर, ये हुआ वॉल्यूम, ये हुआ नंबर ऑफ मोल्स, ये हुआ टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए प्रेशर के यूनिट्स होते हैं फोर्स अपॉन एरिया इंटू वॉल्यूम अपॉन नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर। देखिए जो एरिया होता है उसके जो यूनिट्स होते हैं वो होते हैं लेंथ स्क्वायर, एल स्क्वायर, और ये होता है एल क्यूब। तो इससे कैंसिल हुआ तो एल से कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट इज दैट? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। तो इट इज व्हाट? वर्क। तो आर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन क्या? नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर
अब इस बात को, एक तो होता है ऐसे लिखना और एक होता है इसको समझना। मैं इसको समझाता हूं, आपको कोशिश करता हूं मैं इसको समझाऊं। ये मेरे पास एक वेसल है, इस वेसल में मैंने कोई गैस रख दी ऐसे, इसमें कोई गैस रखी और वो गैस कितनी रखी, 1 मोल। कितनी गैस रखी इसमें मैंने, 1 मोल। सपोज इस गैस का टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने 25 डिग्री सेल्सियस से इसके टेम्परेचर को 26 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, 25 डिग्री से 26 डिग्री कर दिया, मतलब 298 केल्विन से 299 केल्विन कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर, अगर मैं लेता हूं क्या, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर वेदर इट इज इन केल्विन और डिग्री सेल्सियस, इट इज ऑलवेज सेम। अगर मैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर लूं तो चाहे उसको केल्विन में एक्सप्रेस कर दूं, चाहे उसको सेल्सियस में एक्सप्लेन कर दूं, है ना, वो हमेशा सेम होता है। चलो एनी हाउ, मैंने आपको ये बोला कि इसमें 1 मोल गैस है, इसका टेम्परेचर 25 से मैंने 26 कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ाया, सर्टेनली टेम्परेचर बढ़ाया तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, ये गैस एक्सपेंड करेगी, तो ये पिस्टन मूव करके ऐसे ऊपर की तरफ चला जाएगा, ये ऊपर की तरफ। तो दिस पिस्टन हैज शोन ए डिस्प्लेसमेंट, ऊपर मूव किया अगेंस्ट द एक्सटर्नल प्रेशर, अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स। इसका दिस गैस हैज डन सम वर्क, वन मोल ऑफ द गैस, या मैं कहूं वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस, वर्क डन बाय 1 मोल ऑफ गैस फॉर 1 डिग्री और 1 केल्विन इंक्रीज इन टेम्परेचर इज आर, ये वो गैस कांस्टेंट है। इसमें व्हाट इज दिस गैस कांस्टेंट, अब देखो, अब यहां से अब आपको ये इक्वेशन जो है बोलती हुई नजर आएगी, क्या इट इज आर इज व्हाट, इट इज क्या, वर्क डन पर डिग्री पर मोल ऑफ द गैस, वर्क डन पर डिग्री पर मोल ऑफ द गैस। भाई 1 मोल ऑफ द गैस का टेम्परेचर अगर हम 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो वो गैस कितना वर्क करती है, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वर्क डन इज इक्वल टू द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। चलिए हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं, लेट अस फाइंड आउट इट्स वैल्यू आल्सो। इसकी वैल्यू को अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इसकी वैल्यू को हम ऐसे फाइंड आउट करते हैं, व्हाट इज दैट, सी आपको पता है पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ओके, मैं क्या लेता हूं आर इज इक्वल टू पीवी अपॉन एनटी। सुनिए अब ध्यान से समझना, आई एम टॉकिंग इन सीजीएस सिस्टम, आई एम सॉरी, पहले ऐसे ही सिस्टम करता हूं, ऐसे ही सिस्टम में आप ये देखो कि अगर सपोज करो इफ आई एम हैविंग 1 मोल ऑफ द गैस, ठीक है, एट एसटीपी, एसटीपी की कंडीशंस क्या होती हैं, टेम्परेचर 273 केल्विन और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैंने गैस को 1 मोल ऑफ गैस लिया एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 273 केल्विन, तो उस गैस का जो वॉल्यूम होएगा वो होएगा 22.4 लीटर्स, इतना इसका वॉल्यूम होएगा। इसको सॉल्व करके आपके पास आता है 0.0821, 0.0821। इसके यूनिट्स देखो, लीटर एटमॉस्फियर, लीटर एटमॉस्फियर पर केल्विन पर मोल। लेकिन सपोज अगर मैं टेम्परेचर 273 केल्विन ही रखूं, गैस 1 मोल ही रखूं, ठीक है, लेकिन प्रेशर कर दूं 1 बार,
आपको पता होना चाहिए 1 bar प्रेशर इज स्लाइटली लेस प्रेशर देन 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, तो इसका वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस कंडीशन में इसका वॉल्यूम होता है 22.7 लीटर, ये नोट कर लेना। तो तब इसकी वैल्यू सॉल्व करके आएगी 0.0831 यूनिट, देखो लीटर बार पर केल्विन पर मोल, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। मैं और आगे इसके बाद और नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस करता हूं। बच्चों आपको ही पता होना चाहिए P इज इक्वल टू एच रो जी। P जो होता है, जो प्रेशर होता है असल में वो क्या होता है, एच रो जी। मैं आपको यहां पर प्रेशर कैलकुलेट करने की बात करूंगा। प्रेशर जो है कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश करूंगा। सुनिए, ऐसा होता है, हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। मतलब 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर से जो मर्करी का लेवल है वो 76 सेंटीमीटर उठ जाता है, ठीक है। तो समझो उसके कारण से प्रेशर क्या हुआ, H 76। यू मस्ट बी नोइंग दैट रो जो इसमें डेंसिटी होती है मर्करी की होते 13.6 ग्राम्स पर सीसी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 981। तो ये आपके सॉल्व करके आता है, दिस कम्स आउट टू बी, चलो जितना भी आएगा इसकी यूनिट्स होंगी डाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रेशर की यूनिट्स फोर्स सीजीएस यूनिट डाइम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं अगर इसको यहां पर लगाऊं, क्या देखिए मेरे पास 1 मोल ऑफ द गैस है एट 273 केल्विन है और प्रेशर उसका कितना है 76 इंटू 13.6 इंटू 981 डाइम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस केस में इसका जो वॉल्यूम होता है वो बच्चों वॉल्यूम होता है 1 मोल ऑफ द गैस 22400 सीसी ml, आपको ये पता है। तो ये वैल्यू सॉल्व करके आपके पास आती है 8.314 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7 अर्ग्स वर्क की यूनिट्स, सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क अर्ग्स, ठीक है, पर केल्विन पर मोल। और आपको पता होना चाहिए कि 1 जूल इज इक्वल 10⁻7 अर्ग्स, तो इसका मतलब क्या आएगा, इट इज इक्वल टू 8.314 इन जूल्स पर केल्विन पर मोल। तो दिस इज व्हाट इज नोन एज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द गैस कांस्टेंट आर। तो इस तरीके से अगर आपसे मतलब कोई पूछता है कि दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, ये क्वेश्चन आमतौर पे सीबीएसई में इस तरीके से आता है दैट व्हाट इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ गैस कांस्टेंट आर एंड फाइंड आउट इट्स वैल्यू इन, ये वाली क्या है एसआई यूनिट्स एंड ये क्या होगी इन सीजीएस यूनिट्स, इन सीजीएस यूनिट्स। आई होप सो कि दैट आपको ये बात समझ आ गई होगी। बच्चे ये बड़ा सिंपल सा इक्वेशन है और इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू, जैसे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। let me write this equation in various forms. I'll write PV is equal to W upon MRT या P is equal to WRT upon M upon V. Mass upon volume is density, तो P is equal to DRT upon M या PM is equal to किसके बराबर DRT या M इज इक्वल टू DRT अपॉन P। मीन्स मेरा कहने का ये मतलब है कि अगर आपके पास इसमें मतलब ये एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें अगर आपको उसके गैस की डेंसिटी का पता है, टेम्परेचर का पता है, प्रेशर का पता है, आप उस गैस का मोलको मास निकाल सकते हो, मोलको मास पता है, डेंसिटी पता है, गैस का प्रेशर निकाल सकते हो, प्रेशर पता है, मोलको मास पता है, बस मतलब आपके पास बाकी सारे पैरामीटर्स
नोन हो, एक अननोन हो, यूजिंग दिस इक्वेशन यू कैन वेल कैलकुलेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आपके लिए मैं एक दो न्यूमेरिकल्स यहां पर, दो चार न्यूमेरिकल करने की कोशिश करता हूं, ठीक है? तो लेट अस डू न्यूमेरिकल्स। सो मैं आपके साथ पहला एक न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूं, इसकी हल्की सी स्टेटमेंट, हालांकि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड नहीं लिखी हुई, तो मैं आई रीड आउट। कहता 5 लीटर ऑफ ए गैस एट, आप ना न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को ऐसे समझो, ये मेरे पास 5 लीटर एक गैस का है, 5 लीटर ऑफ ए गैस एट, उसके ऊपर प्रेशर है कितना, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, ठीक है? एंड टेम्परेचर है इसका कितना, 27 डिग्री सेल्सियस को हमने चेंज कर दिया, ठीक है? इज हीटेड टू 227 डिग्री सेल्सियस। मतलब अब ये जो गैस है उसको, उसका हमने टेम्परेचर कितना कर दिया, 227 डिग्री सेल्सियस, और इसके ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर दिया कितना, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर दिया। तो कहता बताओ इस गैस का वॉल्यूम क्या होगा। तो इट्स वेरी सिंपल, व्हाट इज दैट, आपको पता है V1 कितना, 5 लीटर्स। व्हाट इज P1, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज T1, इट इज 27 डिग्री सेल्सियस। V2 इज इक्वल टू क्या होगा, जब P2 is equal to 6 atmosphere and T2 is equal to 227 degree Celsius. Before I proceed further, I must tell you कि ये जो इक्वेशन है तभी एप्लीकेबल होती है अगर ये जो टेम्परेचर है वो किस में हो, केल्विन में। तो सबसे पहले आपको इसके टेम्परेचर को केल्विन में चेंज करना है, और वो क्या है 273। इसमें क्या कर दोगे 273 प्लस ये कितना हो गया 300 केल्विन, और ये कितना हो गया 500 केल्विन। अब आपके पास दोनों चीजें चेंज हो रही हैं, टेम्परेचर भी प्रेशर भी, तो वॉल्यूम के ऊपर इफेक्ट क्या होगा, तो वी हैव टू यूज, मुझे ऐसा लिखना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू कंबाइंड गैस इक्वेशन क्या, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। तो V2 इज इक्वल टू, V2 किसके बराबर होएगा, V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन P2। व्हाट इज P1 कितना है आपके पास, 2 एटमॉस्फेयर। V1 कितना है आपके पास 5 लीटर्स। T1 टेम्परेचर कितना है आपके पास 300। T2 कितना है 500। P2 कितना है 6 एटमॉस्फेयर। इसे कैंसिल हो गया, 2 3s are, it will be 25 upon 9 which comes out to be equal to 2.77 लीटर्स। इसका मतलब ये होगा कि दैट अगर आप इन कंडीशंस को चेंज करते हो तो नया वॉल्यूम जो आपके पास है वो कितना आ जाएगा 2.77 लीटर्स। आंसर। तो एक ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके साथ करते हैं। न्यूमेरिकल ऐसे है, वो कहता है भी एक गैस है एट 25 डिग्री सेल्सियस। देखिए आप हमेशा इस बात को ऐसे देखें, भाई गैस है, उस गैस का टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस, एंड उसके ऊपर जो प्रेशर है वो कितना है 760 mm ऑफ मर्करी, ये है ओके, एंड इट हैज गॉट द वॉल्यूम ऑफ कितना 600 ml, ये इसका वॉल्यूम है। कहता व्हाट विल बी इट्स प्रेशर, इस गैस का प्रेशर क्या होगा एट ए हाइट, हम इसको एक हाइट पे ले गए, यस एट ए हाइट वेयर टेम्परेचर इज, यहां पे ऊपर टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है एंड वॉल्यूम जो इस गैस का है वो है 640 ml। से किसी कारण से हमने उसकी जो कंडीशन चेंज की तो ये उस गैस का है, तो इसका प्रेशर क्या होगा, वेरी सिंपल, इट इज P1 760 mm of mercury, T1 is equal to 25 degree Celsius, V1 is equal to 600 ml। ठीक है, now what is that, P2 आप निकालना चाहते हो, T2 10 डिग्री
Celsius and V2 640 ml. ये हो गया. तो अगेन द सेम बेसिक फंडामेंटल that before you go to apply this equation, unit should be same. ये ml में है, ये ml में है, ये mm में है, इसका mm में ही आंसर आएगा. ये 25, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, तो इसलिए +273, ये आएगा 283 केल्विन और ये आएगा 298 केल्विन. ठीक है. तो नाउ व्हाट आई डू, इसमें मैं क्या करता हूं, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2. P2 आपको निकालना है, तो P2 इज इक्वल टू P1 V1 अपॉन T1 इंटू T2 अपॉन V2. व्हाट इज दिस P2 P1 760, वॉल्यूम 600 अपॉन टेम्परेचर 298 283 और यहां पर V2 जो है वो कितना है उसका 640. ये जब आप सॉल्व करेंगे ऑन सॉल्विंग यू विल गेट दैट दिस विल कम्स आउट टू बी 676.6 ml, क्योंकि ये ml में mm ऑफ मर्करी, ये mm में है, तो इसका आंसर भी mm ऑफ मर्करी में ही आना चाहिए. This is a wonderful numerical I am going to discuss with you. Calculate the mass of 100 ml of nitrogen at 150 degrees Celsius and 740 mm of mercury. सुनिए, इसमें आपको दिया क्या है, आपको निकालना है W, आप निकालना चाहते हो. नाइट्रोजन है M, आपको पता है M नाइट्रोजन के लिए क्या होता है 28 होता ही है. टेम्परेचर दिया हुआ है आपको कितना 150 डिग्री सेल्सियस और आपको इसका प्रेशर दिया हुआ है वो कितना 740 mm ऑफ मर्करी और आपको इसका वॉल्यूम दिया हुआ है कितना 100 ml. वॉल्यूम दिया हुआ आपको इसका कितना 100 ml. सुनो बच्चों, इन न्यूमेरिकल को करने का एक की कंसेप्ट होता है और वो की कंसेप्ट है द वैल्यू ऑफ आर. हमेशा याद रखना, मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा अपने बच्चों को कि आप इसमें आर की वैल्यू को पहले फिक्स कर लो. आर की वैल्यू हो गई भैया 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. और बस अब एक एक चीज को देखते चले गए. सुनो, देखिए, अगर मुझे आर की वैल्यू ये वाली लगानी है तो वॉल्यूम मेरे पास क्या होना चाहिए लीटर्स में. तो यहां पर वॉल्यूम क्या लीटर में है नहीं, तो इसको आप 1000 अपॉन 100 अपॉन 1000 कर दो, तो ये 0.1 लीटर हो गया. प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए. क्या आपके पास प्रेशर एटमॉस्फेयर में है नहीं, तो एटमॉस्फेयर में प्रेशर को चेंज करने का मैं आपको तरीका बताता हूं. mm में प्रेशर हो अपॉन 760, इसका मतलब ये हुआ, ये क्या हो गया 740 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर. टेम्परेचर होना चाहिए मेरे पास केल्विन में, तो क्या केल्विन में है नहीं, तो इसको 150 प्लस 273 कर दो. कितना आ गया 3, 7 और 5 12, 2 और 1 3 और 1 4 केल्विन. ग्राम्स पर मोल होता ही है इसकी यूनिट. तो अब इसका मास क्या होगा, मास इसका ग्राम्स में आ जाएगा. तो नाउ यू हैव टू अप्लाई द इक्वेशन. इक्वेशन क्या आएगी, यस इक्वेशन इज पीवी इज इक्वल टू W अपॉन एम आर टी. W निकालना है आपको, तो इट विल बी पीवी एम अपॉन आर टी. यस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, कितना आया 740 अपॉन 760. व्हाट इज V,
0.1. What is M? 28. What is R? 0.0821. And what is T? 423. ये सॉल्व करके आपके पास आ जाएगा 0.078 ग्राम्स. The wonderful numerical. नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आए कुछ ये सिलेक्टिव से न्यूमेरिकल, बस 2 न्यूमेरिकल इसके बाद और करवाऊंगा इस लेक्चर में. कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 760 टॉर प्रेशर. तो सिंपल सी बात है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी. ठीक है बच्चों, एक बात याद रखना, अगर आपको सब्जेक्ट आता है, कंसेप्ट आता है, तो न्यूमेरिकल से पूछो, वो खुद बताता है कि मुझे सॉल्व कैसे करना है. लेट मी टेल यू, मैं यहां पर ये बता रहा हूं कि आपके पास देखो P पता है आपको, V आपको निकालना है, ये निकालना है, R आपको पता है उसकी स्टैंडर्ड वैल्यू है, T आपको दिया हुआ है. ठीक है, तो सिंपल सी बात ये है कि अगर मुझे N मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का पता लग जाए तो बस मेरा काम बन सकता है. इसका मतलब मेरा जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, N को कैलकुलेट करना. और नंबर ऑफ मोल्स को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रोस नंबर. तो इज इक्वल टू कितना हुआ, 4.045 इंटू 10⁻23 अपॉन 6.023 इंटू 10⁻23. इससे कैंसिल हो गया, तो इट इज 4.045 अपॉन 6.023. ये नंबर ऑफ मोल्स हो गए. टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है आपको, प्रेशर 760 टॉर दिया हुआ है आपको. लेकिन मैंने आपको कहा कि जब भी आपको इस इक्वेशन को यूज करना है, आर की वैल्यू भैया पहले फिक्स कर लो. आर की वैल्यू क्या है, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल. और अब एक एक चीज को देखो कि क्या उसमें है. सुनिए, सबसे पहले क्या है, लीटर, इसका मतलब हमारा आंसर लीटर में आएगा. वॉल्यूम तो निकालना. एटमॉस्फेयर, क्या प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, नो. तो इसका मतलब प्रेशर को एटमॉस्फेयर में चेंज करना है, तो आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर इन टॉर और mm अपॉन 760. तो ये आपके पास कितने 700 टॉर है, सॉरी 700 टॉर है. तो 700 टॉर हुआ, तो इसका मतलब क्या हो गया, 700 अपॉन 760 एटमॉस्फेयर. केल्विन, क्या टेम्परेचर केल्विन में है, नो. कर लो चेंज, 273 300 केल्विन आ गया आपके पास. एंड नाउ पुट अप दिस वैल्यू, इस वैल्यू को आप पुट अप कर दो. व्हाट यू विल गेट, क्या पता लगेगा आपको, दिस इज V इज इक्वल टू क्या, NRT अपॉन क्या P. N कितना हुआ आपके पास, 4.045 अपॉन 6.023. R 0.0821. टेम्परेचर 300 अपॉन प्रेशर कितना है आपके पास, 700 इंटू 760. ये सॉल्व करके आएगा 17.95 लीटर्स. एक न्यूमेरिकल, तो ये न्यूमेरिकल मैंने लिखा आपके लिए, टाइम सेव करने के लिए थोड़ा पहले लिख देते हैं. 520 ml ऑफ ए गैसियस कंपाउंड, मीन्स ये गैस है, गैसियस कंपाउंड है. इसका ये कितना है, 520 ml है. ओके, एट टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस है ना. और इसका प्रेशर जो है वो है 735 टॉर. ठीक है, तो जब हमने इसका मास देखा, वाज फाउंड टू हैव मास, इसमें जो गैस का मास है वो था 0.9 ग्राम.
इतना था, 0.9 ग्राम था, ये था। तो कहता भाई इस डाटा को यूज करते हो बताओ इस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। वेरी सिंपल। अब इसमें गिवन क्या है, पहली बात तो गिवन वॉल्यूम कितना 520 ml, वॉल्यूम इज 520 ml, पी प्रेशर 735 टॉर, टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस और इसका मास 0.9 ग्राम। मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई है अभी इस टाइप के न्यूमेरिकल में। देखो फॉर्मूला तो मैं यही लगाऊंगा ना, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी या इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। तो मुझे एम निकालना है तो क्या आएगा डब्ल्यू आर टी अपॉन पीवी। बट मैं आपको हमेशा बार बार एक ही बात कहता हूं भाई इन न्यूमेरिकल को करते वक्त कभी गलती मत करना। अगर आप इसमें आर की वैल्यू को फिक्स कर दें 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, बस अगर ये आपने समझ लिया तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। बिफोर यूजिंग दिस वैल्यू क्या देखो क्या सारे वैल्यूज हमारे उसमें हैं। मैं जान के ऐसे न्यूमेरिकल ले रहा हूं जिसमें यूनिट कन्वर्जन मैक्सिमम हो। व्हाट इज दैट, वॉल्यूम किसमें लीटर्स में, लेकिन यहां पे तो एमएल में। कोई बात नहीं, अपोन क्या कर दूंगा 1000, 0.52 लीटर आ जाएगा। ये एटमॉस्फेयर में ये टॉर में तो अपोन 760 कर दूंगा। ये केल्विन में है, ये डिग्री सेल्सियस में तो प्लस 273 कर दूंगा। तो ये आएगा कितना 301 केल्विन। ये आ जाएगा 0.52 लीटर्स। बस इसकी वैल्यूज को यहां पे लगा दें तो व्हाट विल बी इट्स वैल्यूज क्या आएंगी, m इज इक्वल टू w 0.9 r 0.0821 t 301 अपॉन p। प्रेशर कितना हो गया 735 इंटू 760 v 0.52 लीटर्स में। ठीक है, तो ये आपके पास सॉल्व करके आएगा दिस इज 44.22 ग्राम्स पर मोल। ये इसके यूनिट्स होंगे, ये सिंपली 44.22 यू मोल को मास के तो ये यूनिट्स होते हैं। आई होप सो कि दैट यू मस्ट बी ऑल फॉलोइंग दीज न्यूमेरिकल्स। अभी तक जो आपके साथ डिस्कस किया वो किया गैस लॉस, कंबाइंड गैस इक्वेशन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ, एमॉन्टन्स लॉ, कंबाइंड गैस इक्वेशन, वैल्यू ऑफ आर, यूज ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन टू कैलकुलेट सर्टेन न्यूमेरिकल्स, जिसमें मैंने आपको स्पेसिफिकली वो वाले न्यूमेरिकल्स करवाए कि जिसके बीच में हम यूनिट कन्वर्जन को मैक्सिमम ले पाए। तो इस चैप्टर को हम आगे बढ़ाएंगे जिसके बीच में हमने अभी इसमें काइनेटिक गैस इक्वेशन करनी है, डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर करना है, वी हैव टू डिस्कस अबाउट ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन जो आपका सिर्फ कॉम्पिटिशंस में है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बेसिकली आपके साथ डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन डिस्कस करूंगा। तो उस लेक्चर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें, मैक्सिमम लाइक्स दें, मैक्सिमम कमेंट्स लिखें एंड इसको शेयर करें अमंग योर फ्रेंड्स टू गेट yourself and your friends benefited of this effort. Thank you.